वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट जो है भाई वो खतरनाक बात बता रही है कल के दिन के लिए। दो इंडेक्स कह रहे हैं हम ऊपर जाना चाहते हैं और दो इंडेक्स कह रहे हैं हम नीचे जाना चाहते हैं, और जो दोनों नीचे जाना चाहते हैं वो बैंक निफ्टी और निफ्टी हैं, बड़े हैं। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सो मिड कैप, स्मॉल कैप, लॉन्ग टर्म, लार्ज मिड कैप, स्मॉल, हर तरह के मतलब शेयर में खेल जो होता है वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। सो दोनों तरफ के मूव आएंगे ऐसा दिख रहा है। बाकी डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा और कैसे चलते हुए नजर आएंगे। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लेमर एफ से भी नाम। देखिए यार, इंडिया विक्स जो है अपना वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत इंपैक्टिव है। आज बहुत कुछ कर नहीं रहा है। 14.21 पे क्लोज हुआ है, 1.18% का डिप है। अच्छा साइन दिखा रहा है, हालांकि ये स्ट्रेंथ का है बट इतना कम है कि इसको ना ही देखें तो अच्छा है। ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज भयंकर रूप से पॉजिटिव हो गई। कल जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1116 थी, वो आज बढ़कर 1437 हो गई। ज्यादा शेयरों में बढ़त थी। गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल 1312 थी, 1312, वो आज कम होकर 997 रह गई। साइन ऑफ बाइंग, वेरी गुड, ताकत दिख रही है। अब ये बाइंग आ कहां से रही थी भाई? आज DIIs ने बाइंग करी 2970 करोड़ से ज्यादा की। जिन्होंने कल सिर्फ 97 करोड़ की बाइंग करी थी, आज 2970 यानी कि लगभग 3000 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आए। अब जब बात करूं अगर फॉल सेल की, तो भाई कल जो FIs थे, ठीक है, वो 975 करोड़ की बाइंग करके गए थे और आज इन्होंने 688 करोड़ की सेलिंग करी है। तो मार्केट गिर गई है यार, पता नहीं कैसे। कल तो बहुत ज्यादा माल नहीं लगा था पैसा, फिर भी मार्केट देखिए कल 975 करोड़ की बाइंग FIs ने और 97 करोड़ की बाइंग DIIs ने करी, तो मार्केट ऊपर आ गई। ठीक है, नेट में कितनी बाइंग हुई? करीब करीब 1070-75 करोड़ की मान लीजिए। आज नेट में कितनी बाइंग हुई? 2300 करोड़ से ज्यादा की DIIs ने बाइंग करी। एक्सक्लूडिंग FIs की बाइंग को निकाल दिया जाए तो पब्लिक से जो माल खींचा गया उसकी बात कर रहा हूं, तो भी मार्केट आज रेड में बंद हुई है। निफ्टी की बात करें, लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। तो निफ्टी ने क्या करा? आज निफ्टी 25,198 मान लीजिए 200 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सेटल होकर 53 पॉइंट्स का डिप है, 0.21% बनता है। इसने जो लो मारा आज, ठीक है, वो 25,127 का था। वहां से ये रिकवरी बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाया। हालांकि अगर हाई की बात करें तो 25,275 मारा इसने, क्योंकि ओपनिंग जो हुई थी वो 250 की हुई थी, 250 की। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद फॉल आया। थोड़ा बड़े हैं, हालांकि अगर दिखाएं तो 250 पे खुल के 275 तक गया और फिर नीचे की तरफ आया है 127 तक। हालांकि वहां से रिकवरी 200 तक की कवरिंग कर लेना भी 70 पॉइंट की रिकवरी बुरी नहीं होती। बट भाई असल में तो रेड में बंद हुए, कहानी गड़बड़ है, यानी कि सेल ऑफ ज्यादा था जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इन्होंने हैंड चेंज करे हैं, सेक्टर चेंज करे हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में 51,473 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 500 के लेवल को तोड़ दिया, ये भी कह सकते हैं, या ये कहें कि नहीं तोड़ा है और इसने सस्टेन कर रखा है। 25 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत नहीं होते, लेकिन इसने अचीव करना था, इसको ऊपर जाना था, लेकिन ये रह गया, नहीं कर पाया। 72 पॉइंट्स का गेन है, 0.14%, 247 पॉइंट्स की रेंज में गेम करा, सिर्फ कुछ भी नहीं। मतलब आज ओपन कहां पे हुआ? 51,544 पे, 389 का स्टॉप लो मारा और हाई जो मारा वो 636 का मारा। कुछ भी नहीं है। 636 का लो हाई मार के 473 में मीडियोकर लो क्या मारा? 389, 390 या 400 बोल दीजिए, 473 पे क्लोजिंग। बहुत कुछ नहीं हुआ, रेंज ही छोटी थी। तो ये ट्रैपिंग के साइन थे। ये तैयार की गई है गेम, यहां से खेल होगा कल। सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, यहां तक का खेल अगर आपको समझ में आ गया तो अभी सेक्टर वाइज देख लीजिए। देखिए सेक्टर वाइज में आज जो है रिलायंस ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। मैं 3000 काफी दिन से बोल रहा था आपको, आज इसने 2985 पे क्लोजिंग करी है। अनलेस ये कल 3000 के ऊपर ओपनिंग दे दे, ये ब्रीच ऑफ डी लेवल है क्लियरली। ठीक है, और इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया 3000 की। अब इसको दोबारा से 3000 पार करने के लिए मुश्किल आ जाएगी, आसान नहीं होगा, काफी पैसा लगेगा और गेम बड़ा होगा। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, इसकी नजर रखिए। और अगर रिलायंस गिरता है तो मार्केट में गिरावट आती नजर आ सकती है। हालांकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसी को आखिरी में यूज किया जा सकता है। 100 रुपए, 150 रुपए बढ़ाएगा, ये 50 पॉइंट ऐड कर देगा निफ्टी में और खेल हो जाएगा, सेंसेक्स को भी चेंज कर देगा ये। ठीक है, सो नजर रखिएगा, इंपॉर्टेंट शेयर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, जो आज सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर थे उनमें गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेस देन 1% ही गिरे हैं। हालांकि रियलिटी सेक्टर टॉप लूजर था आज, 0.97%, और उसके बाद एनर्जी सेक्टर 0.78% और उसके बाद इंफ्रा सेक्टर 0.56%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई देखिए ऑटो सेक्टर लाल में बंद हुआ है। ठीक है,
और सेंसेक्स भी, फार्मा, हेल्थ केयर, फार्मा भी, MNC, FMCG, ये सब जो है रेड में बंद हुए हैं। इनमें हालांकि फार्मा और हेल्थ केयर काफी ताकत से बढ़ रहे थे और आज लगभग फ्लैट ही बंद हुए ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर 0.09% और फार्मा 0.12% टूटता हुआ नजर आया। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेक्टर दोबारा से कल से सपोर्ट में आ सकते हैं, फिर से उठते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि जब बढ़ने वाले सेक्टरों को देखें तो भाई बढ़ने वाले सेक्टरों में जिस तरह का खेल हुआ है वो कुछ खतरनाक सा दिख रहा है। कारण क्या है कि आज बाइंग जो हुई है वो स्मॉल कैप 50 to 50 में बढ़िया से हुई है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप 50 मिड, ठीक है, 1.39% बढ़ता हुआ नजर आया और इस तरह से टॉप गेनिंग सेक्टर है, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे एरियाज में छोटे छोटे शेयर खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है और 128 पॉइंट्स बढ़ा है तो बहुत सारे शेयरों को खरीदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो काफी छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो ये टॉप गेनर है आज का, इसका मतलब बाकी कहीं नहीं, स्मॉल कैप और मिड कैप से ही खेल हुआ है, क्योंकि सेकंड टॉप सेक्टर जो गेन कर रहा था वो मीडिया और थर्ड मिड कैप 50 था। तो मीडिया ने 0.81% गेन करा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। मिड कैप 50 उसके बाद 0.46% बढ़ता हुआ नजर आया ये भी, और ये सीधा सा इंडिकेशन है कि भाई सेंसेक्स से प्ले अराउंड करने के लिए गेम तैयार की गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप मिड कैप BSE में भी रजिस्टर्ड और लिंक्ड होते हैं, बल्कि बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप हैं जो सेंसेक्स में तो रजिस्टर्ड हैं, सेंसेक्स में तो ट्रेड होते हैं, बट निफ्टी में वो नहीं होते। सो दैट वेज यहाँ गेम को इनलाइन करने के लिए तैयारी की गई है। इसके अलावा भाई IT सेक्टर 0.46% बढ़ता नजर आया। इसके अलावा मिड कैप 100 मेटल में भी बढ़त थी, मेटल आज ज्यादा नहीं बट 0.30% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर ग्रीन में बंद हुआ है, आप जानते बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जो खेल है भाई वो HDFC बैंक अभी तक तो नहीं खेल रहा, लेकिन कल HDFC बैंक और ICICI बैंक शायद खेलते नजर आए। अगर ये अगेंस्ट द ट्रेंड चलना हो तो ये ठंडे पड़े रहे, शायद हो सकता है, मान लीजिए मार्केट गिर रही है और ये ठंडे पड़े हैं तो इन्हीं से फिर खरीदारी करके मार्केट को उठा दिया जाएगा, या फिर मार्केट नहीं गिर रही है और इन्हीं को बेच के गिरा दिया जाए मार्केट। तो नजर रखिएगा कल बड़े दिग्गजों से दिन में एक बार तो बड़ा खेल होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक भी ग्रीन में बंद हुए हैं, नेक्स्ट 50 भी ग्रीन में बंद हुए हैं, छोटे वाले नेक्स्ट 50 फिर से ग्रीन में बंद होना मतलब दूसरी जगहों पे भी खेल बड़ा वाला हो रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करूं कौन कौन से शेयर थे तो भाई देखिए HDFC ICICI बैंक मैंने बता दिया, ICICI बैंक आज फ्लैटिश तक गेम तैयार हो रही थी, इससे खेल होगा, 0.03% चेंज आया है। इसके अलावा अगर दिग्गजों में बोलूं तो बहुत ज्यादा कहीं बढ़त थी नहीं, सिर्फ टाइटन था जो आज 3.19% बढ़ता हुआ नजर आया, और उसके बाद विप्रो 1.10 और उसके अलावा ITC 0.96%, बाकी सब लेस देन 1% का ही खेल था। अगर टॉप 50 की बात करूं बहुत ज्यादा बढ़त कहीं थी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट 50 में तो भाई आज धमाल होता हुआ नजर आया कुछ शेयरों में, जैसे कि डीमार्ट 4.06%, जोमैटो 4.94%, बॉश लिमिटेड 3.91% लिमिट बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा चोला फाइनेंस 3.11, IOC 2.43%, काफी सारे और भी बहुत सारे शेयर थे जो बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि गिरने वाले शेयरों में भी बातचीत थी काफी अच्छी, जैसे कि अदानी ग्रीन 2.10% गिरता नजर आया, अदानी पावर 1.08% और अदानी सोल 2.06% गिरता हुआ नजर आया। वहीं बजाज होल्डिंग्स 1.55% टूटता हुआ नजर आया। मैंने बताया था काफी बढ़ चुका है, इसके अंदर खतरा आ सकता है, कुछ डर लग रहा है मुझे, सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड आउट हियर। कल के लिए फिर जो बता रहा हूँ उसके लिए नजर रखिएगा भाई। कल मुझे लग रहा है कि टॉप 50 जो शेयर हैं उनमें ज्यादा खेल होता हुआ नजर आएगा, और उसके लिए आपको कौन कौन से शेयरों में नजर रखनी है, खास तौर पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इसके अलावा TCS, इन्फोसिस, HCL टेक। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की बात करें तो मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो भी शायद देखा जा सकता है, लेकिन बजाज पहले बहुत दिन से खेल रहा है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी इसने मैनेज करी है, सो इसमें जरूरी नहीं है खेलो, बट बाकी तीन ठीक है। और अगर अब बात करें इसके अलावा की तो मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है कल के गेम के लिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको भी काफी कंट्रोल ढंग से मैनेज किया गया है। अब बात करें अगर इसके अलावा तो चलते हैं चार्ट्स पे और टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी, पहले मार्केट खुलने से पहले ट्रेड कैसे करना है, क्या देखना है। तो भाई देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो वीकनेस के साइन दिखा रहा है, और अगर हम बात करें इसकी के कल अगर हम जब मार्केट को देखेंगे एट द टाइम बिफोर मार्केट ओपन्स तो ये बहुत
कमजोर दिख रहा हालांकि, लेकिन अगर ये रिवर्सल ले ले और 25,230-40 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, अभी 182 पे है, 30-40 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तभी सोचिएगा इसमें बाय का ट्रेड लेने की। अदरवाइज ये शुरू में तो वीकनेस के ही साइन दिखा रहा है और गैप डाउन की कहानी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, कमजोरी के साइन है। अगर ये नीचे ही होता है तो सेल के ट्रेड लीजिएगा। हाउएवर नीचे 25,150 पे सपोर्ट है, इसके पास खुल जाए गिफ्ट निफ्टी तो भी भाई सेल से बचिएगा, और अगर इसको तोड़ के नीचे चलने लगे तब फिर सेल है, फिर 25,078 तक 25,078 तक का सेल बनता नजर आ सकता है, देख लीजिएगा उसके लिए। बाकी निफ्टी, अब निफ्टी की कहानी अगर हम बताएं तो देखो यार, निफ्टी के अंदर में जो कहानी बन रही है ना, कैंडल दो बनी है, रेड बनी है, और जो गेम बन रहा है देखिए डेली कैंडल है, डेली कैंडल को आप देख लीजिए बिल्कुल, अगर क्लीनली देखना है तो देखिए रोज क्या हो रहा है, कैंडल जहां पे हाई बनता है उससे नीचे खुल रही बंद हो रही है, क्लोजिंग जो है रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है जहां ओपन हुई उससे नीचे बंद हो रही है, ठीक है। बट अब इसने अच्छी बात यह है कि कल का जो येस्टरडे लो था उसको नहीं तोड़ा, बट मैंने आपको एक और बात बताई थी कि 50% ऑफ द कैंडल इनगल्फ हो जाए तो वो खतरनाक होता है। तो यहाँ पे भाई हायर साइड पे अगर बुल्स ने बोलो तो उन्होंने तो कल का हाई पार कर दिया था, मगर अगर क्लोजिंग की बोलो तो वो 50% पे आके हुई है। सो भाई ये डोजी माना जाना चाहिए, दोनों कैंडल को अगर आप मिला लेंगे तो काइंड ऑफ डोजी बनता हुआ नजर आएगा, बट बॉटम लाइन में इनडिसाइसिव है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको कंफ्यूज मत होइए। अब इसमें जो ट्रेड करना है उसके लिए क्या करना है, तो भाई देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 25,200 के ऊपर आएगा, अगर ट्रेड करता हुआ पाया जाता है, 145 पे है अभी, ठीक है। निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है भाई, अभी फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। तो 200 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इसको स्ट्रेंथ माना जा सकता है, 190 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय के ट्रेड लिए जा सकते हैं। अगली रेजिस्टेंस 275, 325 और 375, और उसके बाद 440, ये है 439 अगले रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर नीचे की बात करें तो भाई नीचे सपोर्ट बनती है 25,130 पे, 130 से 120 का एरिया, इसको तोड़ देकर या खासतौर पे अगर 100 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो फिर से 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, और फिर उसके बाद सेल, और नीचे तेजी से जाता हुआ नजर आ जाएगा। पहली सपोर्ट जो बनती है वो 24,198 की बनती है मेरी समझ से, 24,098, सॉरी 24,098, माय अपॉलॉजीज, 24,980, ठीक है, 980, 24,980 की पहली सपोर्ट बनती है। इसको अगर तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट फिर 939 से लेकर 880, ये एरिया है जहाँ पे बाउंस बैक की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ये भी नहीं बचा तो फिर एक और बड़ा मूव नीचे की तरफ 740 से 700 तक ले जा सकता है निफ्टी को, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके भी नीचे चला जाए तो खतरनाक होगा। फिर इसके नीचे जो बाइंग जोन है, हालांकि बीच बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, 24,488 पे आता है, इतना बड़ा फॉल अभी दिख नहीं रहा है, बट हाँ कमजोरी कल के लिए है ठीक ठाक सी, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है, ये कह रहा है कि मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूँ, अभी मैं थका नहीं हूँ। 51,390 इसके नीचे आ जाएगा तो ये टूट गया और फिर टूटता नजर आएगा, इसमें दम आ सकता है, ये ताकत दिखा सकता है, ठीक है। अब अगर ये ताकत दिखा देता है तो फिर निफ्टी चलता नजर आएगा और इसके साथ में दमदार हो जाएगा और ये दोनों मार्केट को संभालेंगे। उस दौरान में शायद निफ्टी और मिड कैप शांत हो जाएंगे और इसका अपोजिट भी वाइस वर्सा हो सकता है। तो इसमें लेवल्स क्या हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट लेवल अभी जहां पर है, अगर 470 की बात करें तो भाई देखिए नीचे 400 पर सपोर्ट और ऊपर में 530 का लेवल है जो क्रिटिकल है, 530 से 560 का ही मानिए। और अगर 560 के ऊपर है तो आप बाय कर सकते हैं। अगली रेजिस्टेंस 659 और फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 51,770, 750 से 770 का एरिया, और अगर इसको पार कर जाए तो फिर 52,080 और उसको भी पार कर जाए तो फिर भाई 52,600, ये होंगे लेवल्स ऊपर के लिए। और अगर नीचे की बात करें तो पहली सपोर्ट 51,400 से 370, इसको तोड़ दिया तो फिर 233, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 51,000 टेस्ट होगा, और अगर ये टेस्ट होता है तो ये खतरनाक हो जाएगा। 51,000 के नीचे अगर चल पड़े तो हम कमजोरी के साइन में होंगे। हालांकि नीचे में 980 या अगली सपोर्ट जो है वो 890 की है, यहां तक झटका मारे और वापस रिवर्सल ले ले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद ये अपने
एक जोन को टेस्ट कर सकता है जहां पे बहुत सारे भिड़ंत हुए थे बुल्स एंड बियर्स के बीच में, मैं कई बार दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में। दैट इज 50,748। इसके नीचे अगर जाने लगता है ना तो कमजोरी के साइन बहुत गहरा जाएंगे, हालांकि इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा होता है तो अगली सपोर्ट्स जो है वो 50,585, 333 और उसके बाद फिर 49,965 ये होंगे आगे के लेवल्स जिन्हें टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी जो है भाई वो मैं हालांकि कमजोर दिख रहा है, ठीक है, वीकनेस के साइंस हो सकते हैं इसमें, लेकिन भाई मैं फिर राय दूंगा इसको सेल करने से बचिएगा। हालांकि अभी बुल्स के जोन में ही है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल अब जो बन गया है वो 13,220 का है। इसके जब तक ऊपर है तब तक ये बहुत स्ट्रांग है। उसके ऊपर 244 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी ये तोड़ेगा नहीं आसानी से, अभी तक ऐसा कह रहा है। और अब जहां पे है वो है 272 का लेवल। यहां से अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो रेजिस्टेंस बनती है 300 और 325। इस लेवल को, दो लेवल्स को पार करना इसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके ऊपर ही ओपनिंग दे दे कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर तेज बड़ी रॉकेट कैंडल से चला जाए तो भाई फिर 1300 का स्टॉप लॉस लगा के राइड कीजिएगा, बड़ा वाला मूव देता हुआ नजर आएगा। अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 13,450 और फिर उसके बाद 13,480 का लेवल है, ये दोनों लेवल ही अचीव कर सकता है। अब उल्टा करके बता देता हूँ, नीचे की तरफ में अगर जाने लगे तो क्या करना है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 13,245 को या 244 को ना तोड़े तब तक सेल करना तो बहुत ही खतरनाक है। हालांकि अगर इसको तोड़ दे तो आप सेल करते हैं तो फिर अगली सपोर्ट 216 पे, ये भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर 216 के बाद नीचे आता है, झपकी मारता है, विक बनाता है 195 तक, तो यहां पर से भी बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तब ये थोड़ा सा वीकनेस के साइन दिखा रहा है और खतरे की बात हो रही है। फिर अगली सपोर्ट 160 से 150 का लेवल, इसको तोड़ा तो फिर अगला सपोर्ट 13,128 से लेकर 114। और ये सारे लेवल्स, कोई सा भी लेवल नीचे में बात करूं तो मुझे यहाँ पे सब जगह पे कुछ ना कुछ बायर्स दिख रहे हैं, एंड दीज कैन बी ट्रिकी वन, सो बी वेरी कॉशियस। कल ट्रेड करते हुए कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। और गैप डाउन कितना बड़ा होता है वो देखने की बात होगी, अभी साइंस गैप डाउन कहीं है। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की अगर क्विकली बात करूं तो भाई बैंक निफ्टी अगर ऊपर चलता है तो इसको दौड़ा सकता है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो जरूरी नहीं कि ये नीचे जाए। आज की कहानी इसने बताई है कि इसने अपना अलग से गेम सेट करा है। ये अर्ली कैंडल्स हैं, आज के दिन की कैंडल्स हैं, और ये बता रही हैं कि हम एकदम अलग से अपना गेम तैयार कर चुके हैं। सो इसका गेम क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल 23,830, इसके नीचे है तब आप सोच सकते हैं सेल का, अदरवाइज यही सपोर्ट है और बाय करते हैं। तो ऊपर की तरफ में सबसे पहली रेजिस्टेंस 880, फिर दूसरी रेजिस्टेंस 955, फिर उसके बाद 980 और उसके बाद फिर 24,035, ये है रेजिस्टेंस ऊपर के लिए। और अगर 24,035 को भी पार कर जाए तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, बड़ा मूव दिखाता है, फिर 250 तक जाने की तैयारी है इसकी, ये ऐसा बता रहा। कब तक जाएगा और कितने बीच में झटके देगा वो एक अलग बात होगी। और स्टॉप लॉस ट्रेड करके राइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब नीचे की बात, अगर ये नीचे जाना चाहता है तो भाई 830 से 800 के लेवल में ये रुकता नजर आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये नीचे की तैयारी में है। और अगर नीचे जाता है तो पहली सपोर्ट 748, दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,710। यहां से सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है, यहां से कहीं से भी बाउंस हो सकता है। अब जो लेवल बताऊंगा ये वो जोन है जिसमें कि बायर्स बैठे हुए हैं, और ये जोन चालू रहता है 465 तक, 23,465 तक। बीच में सपोर्ट कौन कौन सी हैं, पहली सपोर्ट 23,639 इसमें आएगी, बॉक्स में बोल रहा हूँ, उससे पहले वाली सपोर्ट बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अगली सपोर्ट 23,542, फिर 23,508 और उसके बाद फिर 23,469-70 का लेवल। इनमें से किसी भी एरिया में इस बॉक्स में ये वापस बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं करा तो फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और बड़ा फॉल आएगा और कहानी कमजोर होती नजर आएगी। अभी लग रहा है कि कहानी कमजोर हो सकती है, सो बी वेरी कॉशियस। और जैसा कि मैं हर रोज बोल रहा हूँ, अगर इन्वेस्टर हैं तो भाई होल्ड योर मनी, अभी पार्क योर मनी कहीं अपने ही अकाउंट में, डीमैट में रहने दीजिए या बैंक में, बट अभी स्टॉक्स की न्यू बाइंग करना समझदारी नहीं होगी। अब बात करते हैं भाई कल की एक्सपायरी सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भाई अगर देखो ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको पहली रेजिस्टेंस फेस करनी होगी, सीधा लेवल बता रहा हूँ, कहानी की कोई जरूरत नहीं है। आज जो बना रहा है इसे टेंपल कहते हैं भाई, मंदिर बना रहा है, नीचे से कल ऊपर गया, आज और ऊपर जाकर नीचे आया, यहाँ पे अब झंडा लगेगा और ये रेजिस्टेंस बन जाती है। असल में वो कहानी होती है, हम लोग खेलते हुए बात करते हैं ट्रेडर्स लोग आपस में, बट खैर आपके लिए सीधा लेवल, बिना वीडियो को लंबा करते हुए। तो भाई
क्या है 82,200 पे। अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई 82,260 सबसे पहली रेजिस्टेंस, फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 82,355, और इसको पार करेगा तब ये एक्चुअली में बियर्स को हरा के कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ये प्रतीत होगा, अदरवाइज ये बियर्स के हाथ में। लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 82,520 के आसपास, 20 से लेकर 50, ये वो जगह है जहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइनल हैंडशेक या डिसीजन मेकिंग हो जाएगी कि भाई बता दे किसकी ताकत बड़ी है। तुम बुल्स हो, हमने यहां से गिराई थी, या तो हम यहां से धकेल देंगे नीचे तो हम वापस आ गए, नहीं तो भाई बियर्स हार मान गए, हम ऊपर ले जा रहे हैं, बुल्स ये कहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 82,690, और फिर उसके बाद 800, और उसके बाद 842, और उसके बाद फिर बढ़िया वाला लेवल 83,000 का आ जाएगा। साइकोलॉजिकल 83,000 से 83,100 के लेवल पे जाके रेजिस्टेंस आती है। लेकिन अगर ये नीचे आता है, जिसके चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, कमजोरी के साइन है, काफी सेल ऑफ हुआ है, मिड कैप और निफ्टी को जिस ढंग से तैयार किया गया, हालांकि उसका काउंटर भी तैयार किया गया है, तो वो कहानी अलग है। लेकिन अगर जिस तरह से देखा जाए, बहुत सारे शेयरों में बहुत जगह पे खेला जाएगा, और जो मैंने शुरू में बताया दोनों तरफ की गेम वाला, तो भाई ये नीचे भी आ सकता है। तो और गैप डाउन होता है तो कहानी जो लग रही है वो ये है कि नीचे 82,000 के पास ये गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। अभी 200 पे है, 82,070 से 82,000 पे ये गैप डाउन हो सकता है। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स ये पहली सपोर्ट हो गई। अगर ये यहाँ पे खुलता है तो भाई बहुत सावधानी से इंतजार करके ही कुछ सेल या बाय करिएगा, क्योंकि ये यहीं से बाउंस भी कर सकता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे आ गया तो फिर यही रेजिस्टेंस बन जाएगी, 82,000 विल बी अ रेजिस्टेंस अगर इसके नीचे आधा घंटा ट्रेड करता है तो। अदरवाइज 15-20 मिनट में 50-100 पॉइंट नीचे जाके ऊपर चला जाए, ये बहुत हाईली पॉसिबल है। कल का गेम ऐसा ही होगा। सो फिर से बोल रहा हूँ, अवॉइड कल ऑप्शन में ट्रेडिंग, एटलीस्ट इन अ हेस्ट तो ट्रेड मत लीजिएगा। सोचा हुआ ट्रेड जो पहले से सोच रखा हो कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, वही ट्रेड कल सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन अदरवाइज जो लोग रैंडम करते हैं ये तो बढ़ रहा है, पकड़ लो, वो नुकसान में ही रहने वाले हैं। सो बी वेरी कॉशियस भाई, मैं बता ही सकता हूँ, ठीक है। बाकी इसके नीचे अगर 82,000 के नीचे आता है तो अगली सपोर्ट 81,840, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 81,590, और अगर इसको तोड़ा तो फिर ये और नीचे बढ़िया से 81,100 तक को टेस्ट करता हुआ आ सकता है। और यहाँ से भी ना रुके, झपकी मारे नीचे, तो भाई सपोर्ट अगली है 80,890, जोन शुरू हो जाता है यहाँ से 790 तक जोन है। यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, जहाँ पे फिर नई लड़ाई बिटवीन द बुल्स एंड द बियर्स शुरू हो जाएगी, और फिर मार्केट बच रही है या नहीं वो यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। सो भाई दीज आर द लेवल्स, एंजॉय देम, यूज देम। प्रॉफिट होता है यार, कमेंट डाल दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, व्हाट्सएप पे सर मैसेज भेजते हो वहां भी डालो ना यार, आई विल ऑल्सो लाइक इट, कुछ अच्छा लगेगा, दूसरों को भी पता चलेगा, राइट। दैट्स अ रिक्वेस्ट अगर आपसे हो सके तो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।